निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें। मेरे प्रियो, प्रार्थना के साथ में सबसे पहले अपनी पवित्र बाइबल को लीजिए। दूसरा, बाइबल सावधानी पूर्वक खोलिए। तीसरा, बाइबल को अच्छे से एक तरफ से पढ़ना शुरू कीजिए। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और यह हमें मिलता है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 और 17 में। मेरे प्रियो, आगे हम विस्तार से जानते हैं कि बाइबल को कैसे पढ़ें। मेरे प्रियों, बाइबल को सही तरीके से पढ़ने के लिए एक शांत और आरामदायक माहौल का चयन करें। बाइबल को परमेश्वर के वचन के रूप में मानने और पढ़ने से पहले प्रार्थना को करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाइबल को समझकर और सोच विचार कर पढ़ना और कुछ लक्ष्य निर्धारित करना भी आवश्यक है, जैसे कि उपवास के साथ में निश्चित दिन के अवधि के भीतर संकल्प के साथ में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और मेरे प्रियों, बाइबल को पढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार से हैं। प्रार्थना हमारे मसीह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। मेरे प्रियो, पवित्र प्रार्थना नहीं तो कुछ भी नहीं। और बाइबल पढ़ने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको बाइबल की शिक्षाओं को समझने में मदद करे। आराधना। कुछ समय मसीह भजनों के साथ में आराधना करें कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र वचन के प्रकाशन की गरिमा बनी रहे। शांत माहौल। एक ऐसी जगह खोजें जहां आप बिना किसी रुकावट के बाइबल पढ़ सके और ध्यान भी लगा सके। मेरे प्रियों, बाइबल को पढ़ने से पहले सही मन का होना बहुत आवश्यक है और उन वचनों पर मनन करना भी बहुत आवश्यक है। बाइबल को परमेश्वर के वचन के रूप में माने और इसे समझने के लिए एक विनम्र और ग्रहणशील मन रखें
और वचन पढ़ने के बाद में मनन ज़रूर करें। मेरे प्रियो, बाइबल को समझकर पढ़ें। बाइबल को केवल पढ़ने के लिए ना पढ़ें, बल्कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचें और समझें। मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ने से पहले कुछ लक्ष्य निर्धारित करें। बाइबल पढ़ने से आपको क्या सीखने की उम्मीद है, इसके बारे में सोचें और कुछ लक्ष्य निर्धारित करें। मेरे प्रियो, बाइबल को बार बार पढ़ें, क्योंकि हम सब जानते हैं मेक ए प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। बाइबल को बार बार पढ़ने और उस पर चिंतन करने से आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मेरे प्रियो, शुरुआत में हम बाइबल को समझने के लिए कुछ संसाधनों की सहायता ले सकते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए विभिन्न संसाधनों जैसे कि बाइबल अध्ययन गाइड और बाइबल अध्ययन ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें बाइबल पढ़ने के लिए सामुदायिक सहायता लेनी चाहिए। बाइबल अध्ययन के लिए किसी समूह में शामिल होना है और अन्य लोगों के साथ अपनी समझ को साझा करना है, जैसे कि चर्च, फास्टिंग प्रार्थना समूह और घरेलू कलीसिया समूह और मीटिंग। मेरे प्रियो, अब हम जानेंगे कि बाइबल पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करें। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ने की शुरुआत हम बाइबल की सुसमाचार की किताबों से कर सकते हैं, जैसे कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार से शुरुआत कर सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित और आधारित है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो हमें प्रेम और अनंत जीवन का संदेश हमें मिलता है, उसे किस तरह सब मानव जाति तक पहुँचाएं, वो भी बताया गया है। मेरे प्रियो, सुसमाचार की किताबों को पढ़ने के बाद हमें उत्पत्ति की पुस्तक से शुरुआत करनी है, जो बाइबल की पहली किताब है और इसमें दुनिया के निर्माण और मानव जाति की शुरुआत के बारे में भी बताया गया है। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ने के लिए हमें लिखना या नोट्स बनाना चाहिए। बाइबल की कुछ पैराग्राफ यानी कि हिस्सों को याद रखना और बार बार दोहराना और लिख करके नोट्स बनाना भी फायदेमंद होता है। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ने के लिए अन्य सुझाव और सलाह। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से हमेशा दूर रहें। अपना समय निर्धारित करें। प्रारंभ में छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। परमेश्वर के वचन पर सदैव चिंतन करते रहें। अंतिम अभिवादन। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ना एक लंबी यात्रा है मेरे दोस्तों, लेकिन यह एक बहुत ही आनंदमय यात्रा और हमारे जीवन के लगभग सभी उतार चढ़ाव हालातों के समाधानों को भी अपने वचनों के प्रगटीकरण के रूप में हमें देती है। और मेरे प्रियो, अपनी समझ को गहरा करने और परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करने के लिए हम सभी को बाइबल को नियमित रूप से प्रार्थना के साथ में पवित्रता पूर्वक पढ़ें और उस पर चिंतन जरूर करें। मेरे प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की कृपा और आशीष आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।